Hi everyone, welcome to Superior English. Today is day 2 of our English speaking batch और आज की क्लास में हम करेंगे sentences के टाइप. हमारे कितने टाइप के sentences होते हैं? First type of sentence is assertive or declarative sentence. Second is interrogative sentence. Third is imperative sentence. Fourth is exclamatory sentence. And fifth is optative sentence. हमारी फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में, और हमने सीखा था दो फ्रेजल वर्ब कैन एंड मे का यूज़. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कैन का यूज़ करें और मे का यूज़ करें. A1 की वीडियो देखने के बाद आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है. आप लोग जाइए, देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में वर्णनात्मक, स्वीकारात्मक एंड घोषणात्मक वाक्य कहते हैं. ऐसे वाक्य जो किसी तथ्य, किसी घटना या किसी वस्तु के बारे में हमें जानकारी देते हैं, ऐसे वाक्य को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं. इसकी इंग्लिश डेफिनेशन है व्हेन अ सेंटेंस टेल्स अबाउट फैक्ट्स, डिस्क्राइब थिंग्स, इवेंट्स any more like this, it is called an assertive sentence. अब हम assertive sentence के कुछ examples देख लेते हैं. तुम लोग तेज विद्यार्थी थे. You were intelligent students. रिया के पास एक किताब है. रिया has a book. ऐसा लगता है कि वो चोर है. It seems that he is a thief. उसका भाई समाचार पढ़ रहा है. His brother is reading newspaper. अभी तक हमने assertive sentences के बारे में पढ़ा है. अब हम असर्टिव सेंटेंसेस के टाइप देखते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं. कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. इसमें हम नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक चॉकलेट केक्स. नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे नॉट, नो, नेवर. ये एक नेगेटिव भाव को दर्शाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक चॉकलेट केक्स. अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आप सबको बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है. द न्यू ऑफिस लुक्स ग्रेट. वी वर नॉट हैप्पी विद द चेंजेस मेड. आदर्श एंड आकाश आर ट्विन्स. द वेदर रिपोर्ट्स says that it will rain today. I have 20 boxes of cupcakes left. Gaurav does not like dark chocolate. My uncle brought me a huge teddy bear for my birthday. Kevin is not working at school anymore. The teacher taught us how to solve trigonometric equations today. Now check your answers. I hope आप सबके आंसर सही होंगे. आप देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो. सेंटेंस where a question is asked. फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? आपका जन्मदिन कब है? व्हेन इज़ योर बर्थडे? क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या आप कवि हैं? आर यू अ पोएट? अब हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होती हैं. इनको हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य कहा जाता है. ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी मदद से हम या तो किसी को आदेश देते हैं, सलाह देते हैं, या फिर किसी से कोई अनुरोध करते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे पेन दो, तो या तो मैं आपको आदेश दे रही हूँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपसे अनुरोध या विनती कर रही हूँ. ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे बोलने का तरीका कैसा है. एंड इन इंग्लिश, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज इन विच वी ईदर ऑर्डर समवन, एडवाइज समवन और रिक्वेस्ट फॉर समथिंग फ्रॉम समवन. इफ आई से गिव मी अ पेन, देन ईदर आई एम ऑर्डरिंग यू टू गिव मी अ पेन, or it's possible that I am requesting you to do the same. It all depends on the tone of my voice. Now let's see some examples of imperative sentence. First, यहाँ आइए. Come here. बातें मत कीजिए. Don't talk. कृपया मेरी मदद कीजिए. Please help me. अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो. Read your book now. यहाँ बैठो. Sit here. रिया, यहाँ आओ. रिया, come here. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. रोज़ शाम को
डेली मंडे टू सैटरडे हमारा लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन होता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें वन ऑन वन आपको टीचर के साथ कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा। इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करना। बिकॉज बिना प्रैक्टिस करे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। एंड सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम लोगों के साथ यही होती है कि उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन आती है लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, और बोलना भी आता है तो वो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते, वो बीच बीच में अटकते हैं। तो यही प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं जो हमारा रोज़ 8 PM कंडक्ट होता है। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं एंड इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। इसमें आपको ग्रुप डिस्कशंस मिलेंगी, वन ऑन वन टीचर्स मेंटरिंग मिलेंगी एंड बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस सेशन के। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पे प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in our evening sessions. Now let's learn about exclamatory sentences. इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। Exclamatory sentences वो होते हैं जिसमें आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे आपकी सडन फीलिंग्स, जैसे हैप्पीनेस, जॉय, फियर, एंगर। कई बार ऐसा होता है हम अचानक से डर जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो ऐसी फीलिंग्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ये हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये एंड करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपने कोई एरोप्लेन देखा तो आप हैरान होकर बोलते हैं कितना बड़ा हवाई जहाज है, व्हाट अ बिग एरोप्लेन। आपका दिन बहुत अच्छा है तो आप खुश होके कहते हैं कितना प्यारा दिन है, व्हाट अ लवली डे। आपको बारिश बहुत खूबसूरत लगती है तो आप कैसे बोलेंगे बारिश कितनी खूबसूरत है, हाउ ब्यूटिफुल इज द रेन। दिन कितना गर्म है, हाउ हॉट द डे इज। क्या अच्छी खबर है, व्हाट अ गुड न्यूज़। क्या जगह है, व्हाट अ प्लेस। वो कितना मधुर गाता है, हाउ स्वीटली ही सिंग्स। कितना सुंदर घर है, व्हाट अ ब्यूटिफुल हाउस। कितना अच्छा बोलता है वो, हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स। कितना मूर्ख लड़का है, व्हाट अ फुलिश बॉय। कितनी सुंदर ड्रेस है, व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। यही सब तो है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं इनके पीछे हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे कामना करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, या किसी को अभिशाप देने के लिए। And in English, optative sentence are a type of sentence through which one could express a prayer, keen wish, blessing, or curse. Now let's see some examples. First example is भगवान आपकी रक्षा करे, May God save you। ये एक प्रार्थना है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। ये एक इच्छा है। भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग। ये एक आशीर्वाद है। भगवान करे वो सफल हो जाए, मे ही गेट सक्सेस। ये एक इच्छा है। वो सफल हो, मे ही सक्सीड। वो कभी सफल ना हो, मे ही नेवर सक्सीड। ऑप्टेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कोई विश मांगी हो, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ईश्वर करे आप कभी ना हारे, मे यू नेवर लूज। ईश्वर करे आप कभी ना दुखी हो, मे यू नेवर बी सैड। ईश्वर करे वो धनी हो जाए, मे ही बी रिच। तो ये थे आपके 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब आपको ये सारे टाइप के सेंटेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, इसमें 20 सेंटेंसेस है और इन 20 सेंटेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप का सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ वेल शी सिंग्स। सेकेंड, व्हाट इज योर नेम। थर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ राइटर। Fourth, he said to her, may you overcome every difficulty. Fifth,
My mother makes delicious cookies. 6th, fetch me a glass of water. 7th, happy birthday. 8th, what a tragedy. 9th, please shut the windows and doors. 10th, do you like chocolate pastries? 11th, may you prosper. 12th, turn off all the lights and fans when you leave the room. 13th, may I come in? 14th, the earth revolves around the sun. 15th, mother said to me, God bless you. 16th, hooray, we won the competition. 17th, Asia is the largest continent. 18th, always respect your elders. 19th, do you know where Aditya lives? 20, the doctor said to the patient, may I see you healthy tomorrow. So everyone, these are your 20 sentences. Solve the exercise and write down your answers in the comment section below. This is the answer sheet of the exercise. You can tell your answers and check if your answers are correct or not. So everyone, ये थी आपकी Day 2 की वीडियो जिसमें आपने सीखे type of sentences, declarative, interrogative, imperative, exclamatory and optative. Thank you very much for being with me on this lesson. If you liked the video, then please do press the like button, subscribe to my channel and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.